रंगरेजा रंगरेजा। ये तुम लोग कहाँ घुसी चली आ रही हो रेवड़ की रेवड़? करीमन, एक मामूली सी हीरोइन ही तो आई है, कोई मलका आलिया तो नहीं आ गई जो इतनी अकड़ती फिर रही हो। बड़ी नेकनामी हो रही है ना मोहल्ले में। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सुनो ख़यामिया, ये बगैरती इस मोहल्ले में नहीं होने देंगे। आखिरकार शरीफों की बच्चियां बसती हैं यहाँ। कल को कौन बिहाने आएगा इन्हें? लो भाई, मुमताज बेगम भी आ गई। भाई खूब औरत हो, घर में सौतन बिठा रखी है। पता नहीं तेरे शौहर ने उसके साथ शादी भी की है कि नहीं की। अरे अपना नहीं तो कम से कम कुछ दीन दुनिया का लिहाज करती। Hey darling, I'm back. Missed you so much. टीपू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? हाँ, क्या बुराई है मेरे हुलिये में? नमाज पढ़ रही थी मैं। between you and me, babes, don't take religion too seriously, all right? फाइन फाइन व्हाटएवर, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से जाओ, बहुत रात हो गई है। टीपू मीना, टीपू प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन कल तैयार रहना, all right? कल हमारी शादी है। शादी? हाँ, शादी। पर तो पर क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं सोच रही। अभी प्लीज जाओ ना टीपू, रात हो गई है बहुत। ये मैं सोच रहा था कि टीपू प्लीज यार, लिसन टू मी वंस। अभी जाओ यहाँ से। all right, और कल तैयार रहना। I'll see you tomorrow, babes. आइए, आ जाइए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन लोग हैं? निकाह के लिए आए। निकाह किसका? आपके और सोनिया जहां के निकाह के लिए। वो क्या कह रही हो तुम? तशरीफ रखिए मौलवी साहब। मिल सकते हो मुझसे? हाँ अभी प्लीज प्लीज, जल्दी कहीं देर ना हो जाए। क्यों बुलाया मैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्यों बुलाया था मैं? कासिम, मेरी बात मानोगे? बोले। मेरे लिए नहीं, हवेली में रहने वाले अपने प्यारों के लिए। मानोगे ना? क्यों आए हो यहाँ?
सोनिया का हाल पूछने आया था। सुना तबीयत खराब है तुम्हारी? वो किसी से नहीं मिलना चाहती। ये सोनिया मुझे खुद भी कह सकती है। मेरा पीछा छोड़ दो अजी। डार्लिंग, यहाँ कोई चाय नहीं पिला था? अभी नहीं। थैंक यू। अब चाय तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सुना था कि जब कोई किसी से प्यार करने लगता है तो बिल्कुल उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ कासिम। मैं तो सिर्फ तुम्हारे जैसा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। सोनिया, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बीमारी का मतलब ये तो नहीं कि इंसान जीते जी मर जाए। मेरे सब्र की एक हद है बची। कहीं ऐसा ना हो कि आवाज नीचे और जबान काबू में रखो। किस किस्म के बाप हो तुम? माशूका की इश्क में तुम अपनी बेटी को भूल गए। माशूका नहीं है, बीवी है मेरी। सोनिया, तुमने बताया नहीं मुझे। खैर, मुबारक हो। ये तुम्हारी बीवी सही, लेकिन ससी मेरी कठपुतली है। मेरे एक इशारे पे वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। खबरदार, तुम सस्सी को हाथ भी नहीं लगाओगे। अब तो जो होना था सो हो चुका। अब कल को जब मेरे और ससी के स्कैंडल अखबारों में छपेंगे, तब तुम क्या करोगे? हैं? मेरे एक इशारे पे सबके सामने जलील और रुस्वा कर देंगे तुम। देखना ख्याम सानी, दिल करता है तुम्हें। हाथ नीचे रखो। लड़कियों के बाप के हाथ और नजरें नीचे होनी चाहिए। चाय। ससी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र होगा। अब बात सुनो। करीब आओ ना। ज्यादा प्राइवेट बात है, मेरे ख्याल से हमें अलहदगी में बाहर करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी आंखें पढ़ सकते हो। अगर मैं जरा सी भी खुदगर्जी नजर आए तो फौरन इनकार कर दो। आप भी ना सस्सी,
पता नहीं क्या कहाँ ढूंढ रही है। तुम सही कह रही थी सोनिया। तुम जानती हो आज वजी पहली बार मेरे इतने करीब आया। क्यों आने दिया तुमने उससे करीब सस्सी? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ सोनिया। आज पहली बार मुझे खुद से कराहत महसूस हो रही है। तुम जानती हो उसने अब्बा के सामने मेरे कान में क्या कहा? क्या? उसने कहा आई लव यू। ये तो सुनना चाहती थी तुम। मगर क्या? लेकिन बहुत मकरूर लहजा था उसका। क्या हर मर्द की मोहब्बत इतनी मकरूर होती है? ससी, तुमने वजी से हमेशा सोनिया बनकर मोहब्बत की। जरा ससी बनकर सोचो। मीना डार्लिंग, मीना बेबी। अरे यार ये लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? कर नो क्या कर रही हो यार? अच्छे से तैयार होना बेबी। ऑलराइट, यू नो दिस इज पाकिस्तान यार। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि दूल्हा इतने अच्छे से तैयार है और दुल्हन। मीना, हाँ हाँ ठीक। मीना, आमना, आमना, मीना, आमना, आमना, मीना, 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 आमना, how could you do this to me? No. अरे कासिम, अरे बेटा कहाँ रह गए थे तुम? मैं कल रात से फोन भी कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। तो दरअसल हम ममू एक बात बतानी थी आपको। ममू दरअसल बात ऐसी है कि हम कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। वो हम और मीना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मुझे अकेला छोड़ा वहां पर तुम। हाउ कैन यू डू दिस विद मी? चलो हाँ मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ इसका। अरे साइड पे हो, तू कौन है? हमने कहा हाथ छोड़े इसका। ये होता कौन है तू बीच में आने वाला? कहा छोड़ इसका। अरे कौन है तू बीच में आने वाला? इसके शादी कर ली हमने इससे। क्या लगा आपको? आमना के नाम हवेली करने से आप इस घर के मालिक बन जाएंगे?
शादी कर ली हमने, से बीवी हमारी है और इस घर के मालिक हम हैं। ये घर छोड़कर जाएंगे आप अभी इसी वक्त। चले जाइए टीपू, हम कह रहे चले जाइए। मम्मू यार ये क्या कह रहे हैं यार? देखें मम्मू, आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा, ना आपको, ना खालू को, ना ससी को। मम्मू आप समझ रही है ना, हमने ये जो भी किया है हवेली बचाने के लिए किया, आप जानती तो है ना। और घर छोड़ के जाएगा तो सिर्फ टीपू छोड़ के जाएगा। अगर आप नहीं चाहती तो वो रह सकता है यहाँ पे। हम सब कुछ ये आपके लिए कर रहे हैं। अरे मम्मू जरा समझाए इसे यार, ये क्या बात कर रहा है? तुम जाओ टीपू। चले जाए टीपू, अभी इसी वक्त चले जाइए यहां से। बस। अरे देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। और मीना तुम्हें, यू आर अ चीटर। हाउ कैन यू डू दिस विद मी? I wasn't expecting this. Okay, I'll teach you a lesson. तुझे भी याद रखी। माफ करिएगा मीनू, आमना, हमारी बस यही औकात है। नहीं कासिम, अब तो तुम मालिक हो इस घर के। नहीं, हम कभी भी इस घर के मालिक नहीं बनना चाहते थे। खुदारा, आप भी कभी ऐसा मत सोचिएगा। ये घर उन्हीं लोगों का है, हमारा नहीं है। जानती हूँ। हम बस चीज सोच रहे थे, हम इस हालत में कैसे रहेंगे हमारे साथ। तुम्हारा साथ होगा तो रह लूंगी। तुम पछता तो नहीं रहे ना ये फैसला करके? नहीं, हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। और देखे ना, सब खुश हैं और सबकी भलाई है इसके अंदर। तुम खुश हो? हम ना यकीन कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कोशिश करते रहना प्लीज। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि कभी तुम्हें शिकायत का मौका ना दो। अरे तुम लोग यहाँ हो?
चलो चलो अपने कमरे में चलो। नहीं मम्मू, हमारा कमरा तो ये है, हम यहीं रहेंगे। ये कासिम जो है ये तो पगला गया है। तुम तो मेरी बहू हो ना, इस घर की मालिकन। चलो अपने कमरे में चलो, आओ, शाबाश, चलो ना, चलो भी। चलो अरे अरे, ये क्या तरीका है? हटो, रास्ता दो। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। कोर्ट मैरिज तो मैंने करनी थी, कर तुमने ली। क्या फजूल बातें करती रहती हो, कोई मौका महल भी देखा करो। चलो हटो, जाने दो इनको कमरे में। आपका काम खत्म और आज से मेरी ड्यूटी शुरू। हम आपको खुद कमरे में लेके जाएंगे। आइए दूल्हे मियाँ। आइए आइए ना। ये देखो, मम्मा तो मुझे ऐसे ही ताने देती रहती है कि मैं नकारा हूं। अपने हाथों से तुम्हारी सेज सजाई है मैंने, कैसी लगी? बोलो। सब आपने हाँ, सब कुछ मैंने किया है। अरे तुमने सारी जिंदगी मेरे इतने काम किए हैं, हिसाब तो बराबर करना था ना। कर दिया हिसाब बाक। कांटे थे कि चुभे जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुकी। अरे ये देखो, तुम्हारी सेज को मैंने अपना खून तक दे दिया। हो गया हिसाब बराबर। बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अब भी क्या बेगम से पूछ के बोलोगे? ओहो मैडम, आप ही कुछ कह दीजिए, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। थैंक यू सो मच ससी, इससे अच्छा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता था। याद आया, मैं भी आई। तुम अभी वापस नहीं गए टीपू? मम्मू मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। मैं तुम्हें वापस बुला लेती टीपू, पर अब इस घर में मीना रहते हैं और उसके होते हुए तुम्हारे यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। I'm warning you, really। ये सब लोग यहाँ धोखेबाज हैं मम्मू। ये लोग हवेली बेचना चाहते हैं, और वो कासिम नहीं है। कासिम तो हमेशा से यही चाहता था। अच्छा, हाँ, ये सब धोखेबाज हैं। हाँ हाँ हाँ। तो तुम कौन हो टीपू? मम्मू आप ये अच्छा नहीं कर रही। तुम अपनी माँ के लिए क्या कर रहे हो? उस माँ के लिए जिसे तुम सड़क पर लाना चाहते हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे मैं मम्मू से बात कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता आपको? और ये सब कुछ यहाँ पे की वजह से हुआ है। छोड़ दे मम्मू, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इधर आओ, इधर आओ। मैंने गलत फैसला तो नहीं किया? सही फैसला किया तुमने।
रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही फैसला किया है। थामे जो शाम की बाहें, दिन रंग दे शामें, हर पहर रंगे रंगी रंग रेजा, बस रंग वो मुझको रंग दे, मुरांचल दामन रंग दे, मोहे खुद सा कर दे, मोहे रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा। ये सेज बहुत कीमती है ना कासिम? कीमती? किसी ने बहुत दिल से सजाई है। कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ? क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। आओ मेरे पास बैठो। कासिम, दूल्हे मियां बाहर आ जाएं। सच्ची बुला रही है। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या बात कर रही हैं आप? सच कह रही हूँ। देखिए, अगर आप मजाक कर रही तो बता रहे हैं बहुत। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मुझसे बड़े ही बेवफा निकले तुम। ससी, हमने शादी इसलिए की है ताकि हम घर बचा सकें, वरना टीपू सब बर्बाद कर दे। बहाने मत बनाओ। तुम्हें जो चाहिए था भाई वो तुम्हें मिल गया। घर, एक मोहब्बत करने वाली बीवी। अब तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा? क्या बोले जा रही हैं ससी आप? छोड़ दो उसको। हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम तो कहते थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। मगर ससी, ससी वो बीवी है हमारी, उसका हक है हम पे। बस कर दो, बहाने मत बनाओ। वजी ने मेरे छू के मना कर दिया इसीलिए। क्या क्या किया वजी ने? ससी, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या किया वजी ने?
बेवकूफ, एक नंबर के बुद्धू हो। पता नहीं आमना ने तुमसे शादी कैसे करी। क्या सस्सी? पैसे। कैसे पैसे? मैं पैसे लिए बगैर अंदर नहीं जाने दूंगी। सस्सी के सिवा ये रस्में कौन करेगा भला? दे दीजिए पैसे। दे दो, अब तो बेगम ने भी कह दिया। निकालो। ये क्या, बस इतने से? इतना ही है हमारे पास, जो कुछ था दे दिया। पागल हो गया? सोचो बेवकूफ, किस्मत ने कैसा पासा पलटा। शाहों के तख्त उलट रहे हैं। तुम जैसे यतीम, मिस्कीन, मोहताज आज ताज पहन रहे हो। कल जो तुम हमारे सामने झोली फैलाए खड़े थे, आज हम ही तुम्हारे सामने सवाली बने खड़े हैं। तुम तो बड़े खुश हो गए। जाओ जाओ अंदर। कुछ चाहिए? सस्सी के पास जाओ। सस्सी के पास क्यों? उसे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? आज उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। हाँ हाँ, जाता हूं। अम्मू, आप जानती थी ना कासिम मुझसे मोहब्बत करता। मैंने हर बार उसकी मोहब्बत की नाकदरी की, सबकी मोहब्बत की नाकदरी की। नाकदरे लोगों के नसीब भी उन्हीं जैसे होते हैं।
पता है ना खतरे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं, वो जब भी अपने चाहने वालों के पास लौटेंगे वो उनको वहीं खड़े मिलेंगे। आप जैसे लोग बिगाड़ते उन्हें। अब्बा भी आपकी मोहब्बत की कदर तब करेंगे जब आपको वो खो देंगे, तब करेंगे वो कदर। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों इतना रो रही हूँ मम्मू? मैं क्यों इतना रो रही हूँ? मैं पागल तो नहीं हो गई? मैं कासिम को याद करके इतना क्यों रो रही हूँ? मम्मा बताए ना मम्मा।